हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप खंडेलवाल। मेरे चैनल राष्ट्रीय संस्कार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाली गतिविधियों के बारे में। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी तीनों की मिलाकर सरकार है, जिसे महायुति की सरकार हम लोगों ने नाम दिया। जब सरकार बनी थी तब जो शिवसेना गुट एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सरकार बनाते वक्त तक के अपने चेहरे पर प्रसन्नता जाहिर नहीं करी, क्योंकि वे खुद चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे। देवेंद्र फडणवीस को बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन बीजेपी के पास में 132 सीटें थी, शिवसेना के पास में उससे आधी सीटें थी, आधी से भी कम थी। तो सरकार तो निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस को ही बनाना था। लेकिन चूंकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से वापस उप मुख्यमंत्री पद लेना शायद उनको गवारा नहीं दे रहा था, और वे इसीलिए सरकार गठन के समय कभी गांव चले जा रहे थे, कभी नज़र नहीं आ रहे थे कैमरे के सामने। इस तरह से कुछ दिन तक उनका चलते रहा। लेकिन अंत में शपथ ग्रहण के समय वे पहुंच गए और उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन तभी से एकनाथ शिंदे खुश नज़र नहीं आ रहे। उनके चेहरे पर हमेशा, आप कैमरे के सामने कभी भी उन्हें देखेंगे ना, उनके चेहरे पर हमेशा एक खामोशी नज़र आती है, एक तनाव नज़र आता था। कहीं ना कहीं उनके मन में एक सिलक चुभ रही है। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन चुका हूँ, और बार बार कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं और ही इशारा देने जा रहा है। हाल ही में पिछले टाइम उन्होंने एक बयान दिया कि मुझे हल्के में मत लो, वरना वो होगा जो 2022 में हुआ था। और 2022 में क्या हुआ था? उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को हल्के में लिया था। तो एकनाथ शिंदे ने क्या किया? उनके सारे विधायकों को लेकर अपना एक अलग गुट बना लिया, पूरी की पूरी शिवसेना पर कब्जा कर लिया, एक शिवसेना सेना को साइड किनारे कर दिया, उनका चुनाव चिन्ह भी ले लिया, पार्टी भी ले ली। तो ये हुआ था 2022 में। तो अब उस बात की कहने से क्या मतलब है? 3 साल हो गए उस बात को दोबारा बोलने का क्या मतलब है? क्या ये बोलकर उद्धव ठाकरे को वापस कोई इशारा देने जा रहा है कि जो बचे कुछ है वो भी हमारे पास आएंगे? या फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई संदेशा देना चाहते हैं अपने इस बयान के थ्रू? ये बात को समझ से परे है। लेकिन इतना तो नजर आता है कि नाराजगी तो है। अब दूसरी बात देख लिया, शिवसेना गुट के जो 20 विधायक जिनको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, उस वक्त जब वो पार्टी छोड़ करके अलग पार्टी बनाए थे और बीजेपी के साथ उनका मेल मिलाप हो गया था, तो उनकी जान को शायद खतरा था या जो भी होगा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। लेकिन उसके बाद चुनाव हो गए महाराष्ट्र में, नई सरकार आ गई, कुछ लोग चुनाव हार गए, कुछ एमएलए चुनाव जीत गए, कुछ हार गए। लेकिन फिर सरकार ने देखा कि अब कोई ज़रूरत नहीं है, माहौल पूरी तरह से शांत हो चुका है, अब ऐसा लगता नहीं है कि किसी को वाई श्रेणी की सुरक्षा की ज़रूरत है। तो सरकार ने उनकी सुरक्षा हटा दी। हाँ, लेकिन सुरक्षा दी, लेकिन वाई श्रेणी की सुरक्षा हटा दी वहाँ से। इस बात को लेकर भी शिंदे गुट अपनी नाराज़गी प्रकट कर रहा था। एकनाथ शिंदे के चेहरे पर भी हावा कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। इसके अलावा हाल फिलहाल में क्या हुआ महाराष्ट्र में? कुछ मंत्री शिवसेना गुट के अपने प्राइवेट सेक्रेटरी, स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर नियुक्त करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक नियुक्त करते रहे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि भाई ये जो नियुक्ति है
ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती है। मना तो मैं कर नहीं रहा हूँ। आप लोग जिसको भी अपॉइंट करना चाहते हैं मेरे पास उसकी सूची भेजिए, मैं चेक करूँगा। मुझे ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति सही है तो उसको नियुक्त किया जाएगा, और मुझे लगेगा कि ये व्यक्ति सही नहीं है तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूँगा। कुछ लगभग 120 लोगों की सूची देवेंद्र फडणवीस के पास गई। उसमें से बहुतांश लोगों को देवेंद्र फडणवीस ने नियुक्त कर लिया। मंत्रियों के प्राइवेट सेक्रेटरी और स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर जो भी उनके व्यक्तिगत होते हैं वे सब अपॉइंट कर लिए, और कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया। देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि भाई मैंने उन्हीं लोगों को रिजेक्ट किया हुआ है जो मुझे ऐसा लगा कि ये फिक्सर है, जिनके ऊपर मैं कुछ न कुछ क्रिमिनल केसेस लगी हुई है, या सरकार में उनकी गतिविधियां मुझे ऐसी लगी जैसे सरकार के हित में नहीं है। मैंने उन लोगों को रिजेक्ट किया, और ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अधिकांश लोगों को मैंने नियुक्ति दी है। लेकिन इस बात को लेकर भी एकनाथ शिंदे और उसके गुट के एमएलए अपनी नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं। इस तरह छोटी छोटी बातों को लेकर के शिवसेना गुट और बीजेपी के अंदर में कुछ न कुछ कोल्ड वार चल रहा है, जो नज़र नहीं आ रहा है, महसूस किया जा रहा है। अब देखना यह है कि शिवसेना गुट के नेता श्री एकनाथ शिंदे जी अपने इस नाराज़गी को ख़त्म करते हैं या उसे बढ़ाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।